प्यारे दोस्तों नमस्कार। कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.2 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे। तो ये जो प्रश्न संख्या 6 है, ये कह रहा है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया कुल 160 सिक्के हैं जिनका मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक कितने प्रकार के सिक्के हैं। तो ये हमें मालूम है कि उसके पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक 1 रुपया के, 2 रुपया के और 5 रुपया के। टोटल सिक्के 160 हैं, उनका मूल्य कितना है, 300 रुपया है। एक चीज़ और है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 5 रुपये के जितने भी सिक्के हैं उसके तिगुने 2 रुपये के सिक्के हैं। तो हमें करना कैसे है, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कि दिया है सिक्कों की कुल संख्या 160 है, टोटल 160 सिक्के हैं, उसका मूल्य है 300 रुपया। अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हम लोग x मान लेते हैं, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या इसका तिगुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। चूंकि कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यदि x है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x हो जाएगा। अब बचेगा 1 रुपये, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगा टोटल 160 में से 5 रुपये वाला 2 रुपये वाला उसको घटा देंगे, 3 और 1 4, तो 160 में से 4x हटाएंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें मालूम हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये, टोटल का जो वैल्यू दिया है वो 300 रुपया दिया है। तो x सिक्का 5 का है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 5x। जितना का सिक्का जितना रहता है उतना से गुना कर देते हैं। 3 सिक्का है 2 का, तो 2 में 3 से गुना करेंगे 3x, और इतना सिक्का 1 का है तो उसमें 1 से गुना कर देंगे, ये उसका वैल्यू 3 है। तो 5x और 6x, 6 5 11x, उसमें से 4x घटाएंगे, 7x प्लस 160 बराबर 300। ये 7x बराबर 300, ये बराबर किधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा माइनस में होगा। 7x बराबर ये 300 में से 160 गया 140, इसीलिए x बराबर 140 है। ये 7 जो है गुना में है, बराबर की इस साइड में आएगा, भाग में हो जाएगा। 7 दूनी 14, 0 20 हो गया। तो x हम लोग माने हैं 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x, तो ये हो जाएगा x बराबर आया है 20 रुपया। तो अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने x माना है तो ये हो जाएगा 20। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x, इसका 3 गुना है तो x में 3 से 20 3 60 हो जाएगा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमने माना है 160 माइनस 4x, 160 गुने 4, 160 माइनस 4 गुने x का मान 20 है, 160 माइनस 20 का 80 बटा ये, तो हो गया 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये की हो तो प्रत्येक संतान को कितने हिस्से के रूप में क्या मिला। देखिए ये इस तरह का प्रश्न हम लोग पढ़ा था त्रिभुज वाला क्वेश्चन। तो देखिए ये नहीं दिया है कितना पहला पुत्र को मिलेगा, दूसरे पुत्र को मिलेगा, तीसरे अनुपात में दिया है। तो पहले पुत्र को हम लोग x मान लेते हैं, दूसरे को 2x मान लेते हैं, तीसरे को 3x मान लेते हैं, और प्लस अपने पास भी 1 लाख रुपया रखता है। ये 3 पुत्र का प्लस जो अपने पास रखता है इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाना चाहिए उसकी जो कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये है उतने। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग करेंगे, मान लेंगे कि माना पहले संतान का हिस्सा बराबर x रुपया, दूसरे संतान का हिस्सा बराबर 2x रुपया और तीसरे संतान का हिस्सा बराबर 3x रुपया। अब प्रश्न से पहले संतान का हिस्सा, दूसरे संतान का हिस्सा और तीसरे संतान प्लस जो 1 लाख रुपया अपने पास रखा है वो टोटल मिला के 2.5 लाख रुपये होगा। सबको जोड़ेंगे, 1 2x 3x और 3x 6x बराबर ये 2.5 लाख रुपया, 1 बराबर 1 लाख, इधर जो प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 6x
2.5 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया घटाएंगे 1.5 लाख रुपये। 6 जो है इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाए। ये कटाएंगे भाग देंगे तो ये 25,000 होगा। x बराबर 25,000। तो x पहले संतान का हिस्सा है, इसलिए पहले संतान का हिस्सा 25,000 हो गया। दूसरे संतान का हिस्सा 2x है, 2 गुने x का मान 25,000 है, तो 25 दूनी 50,000। तीसरे संतान का हिस्सा 3x, 3 गुने 25 75,000। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 11 के लगातार 3 गुणजों का योगफल 231 है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 का 3 गुणज हमको पता करना है। तो 11 का गुणज कौन होता है? 11 का गुणज का मतलब 11 का पहाड़ा। 11 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ऐसा गुणज 11 का 3 गुणज लेना है कि जिसको जोड़ने पर 231 आए थे। तो हमको मालूम नहीं है कौन कौन है। तो पहले गुणज को हम लोग x मान लेते हैं, दूसरे गुणज को इसमें 11 जोड़ने से दूसरा गुणज मिलेगा, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो तीसरा गुणज, 11 जोड़ते जाएंगे उस संख्या का गुणज 11 का गुणज प्राप्त होते जाएगा। तीसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 11 दूसरा है, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे और ये तीनों का योगफल जो दिया है कितना दिया है? 231 दिया है। देखिए इसको लिखेंगे कैसे। हम लोग मानेंगे कि माना 11 का पहला गुणज बराबर x, दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11, तीसरा गुणज बराबर x प्लस 11 प्लस 11, x 11 11 22। अब प्रश्न से तीनों गुणजों का योगफल जो दिया है 231, पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, और इसका योगफल तीनों का दिया है 231। 1x, 1 2x, 1 3x प्लस 11 22 33 बराबर 231। अब 3x, ये देखिए 33 बराबर के इधर प्लस में है, उस साइड लेके जाएंगे माइनस में होगा। 3x बराबर 231 में से 33 घटाएंगे 198। ये 3 जो है गुना में है तो इधर आएगा, बराबर के इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा भाग में। 198 में 3 से भाग देंगे तो 66 आएगा। तो पहला गुणज तो मिल गया 66। अब दूसरा गुणज होगा, दूसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 11। तो x है हमारा 66 प्लस 11 बराबर 77। तीसरा गुणज क्या होगा? तो तीसरा गुणज हो जाएगा, हम लोग माने हैं, तीसरा गुणज हम लोग माने हैं x प्लस 22। x का मान है 66, 66 प्लस 22 बराबर 88। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, टोटल जो कलम दिया गया वहाँ, तो टोटल कलम दिया गया 120। कुल कलम जो है इसमें विजेता और शेष सभी छात्रों को मिला के 120 कलम दिया गया। और छात्रों की कुल संख्या है, कुल छात्र वहाँ थे कितने? 100 छात्र। तो इसमें 2 प्रकार के छात्र हैं। एक जो विजेता छात्र हैं उनको 2 कलम दिया गया, शेष प्रतिभागी को 1-1 कलम दिया गया। तो हमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना विजेताओं की संख्या बराबर x। शेष अब छात्र कितने बच जाएंगे? तो टोटल छात्र थे 100, 100 में से x विजेता हो गए, तो शेष कितने बचे? तो 100 में से क्या करेंगे? x घटा देंगे। अब देखिए टोटल कलम दिया गया 120, तो जो विजेता छात्र थे उसको 2 कलम दिया गया। जो शेष छात्र थे, शेष छात्र, उनको 1 कलम दिया गया और टोटल कलम हो गया कितना? 120। और इसको सॉल्व कर देंगे, जो x का मान आएगा वही विजेता छात्रों की संख्या होगी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे
कि दिया है छात्रों की संख्या बराबर 100, कलमों की कुल संख्या बराबर 120। माना विजेताओं की संख्या बराबर x, तो शेष छात्रों की संख्या बराबर टोटल छात्रों में से विजेता छात्र को घटा देंगे तो शेष छात्र आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार जो विजेता छात्र थे उसको 2 कलम दिया गया, जो शेष छात्र थे उसको 1 कलम दिया गया, टोटल कलमों की संख्या 120। अब 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा 120। अब 2x में से 1x घटाएंगे, 1x बराबर 120, बराबर के इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर 120 में से 100 गया 20, अतः विजेता छात्रों की संख्या बराबर 20। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 होगा। दोनों की वर्तमान आयु, तो हम मान लेते हैं कि रवि की अभी जो आयु है वर्तमान आयु x है, उसके पिता की आयु कह रहा है कि रवि के पिता की आयु रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो अभी इसकी रवि की उम्र x है, तो इसका पिता का उम्र इसके तिगुने उम्र से 5 साल अधिक है, अर्थात इनके पिता का उम्र हो जाएगा 3x + 5। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 है। तो देखिए आज किसी का उम्र अगर 10 साल है तो 5 साल के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो बाद का जब पूछे बाद का तो उसमें जोड़ते हैं, पहले का पूछे तो उसमें घटाते हैं। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो आज रवि की उम्र 1 साल है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा x + 5 वर्ष। इसके पिता का उम्र है अभी 3x + 5 वर्ष, तो फिर 5 वर्ष के बाद इसके पिता का उम्र हो जाएगा 3x + 5 है, इसमें 5 हम जोड़ देंगे। अब कह रहा है ये 5 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का योगफल जो है ना 47 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु बराबर 3x + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद रवि की उम्र अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष हो जाएगा। पिता की आयु अभी 3x + 5 है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो फिर इसमें 5 को जोड़ देंगे, 3x 5 5 10। अब प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद रवि की आयु, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु और दोनों का योगफल 47 है। 1x और 3x 4x + 10 और 5 15 है बराबर 47। 4x बराबर 47, ये बराबर इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 4x बराबर 32, इसीलिए x बराबर 32/8, 8 चौका 32। अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर x माने है 8 वर्ष, पिता की आयु 3x + 5 माने है 3x का मान 8 + 5 8 × 24 + 5 बराबर 29। तो रवि की वर्तमान आयु 8 वर्ष, उसके पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 29 वर्ष।